तो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की थ्योरी को कवर कर रहे होंगे। आगे वाले वीडियोस में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू इस पूरे चैप्टर को कवर कर रहे होंगे। तो ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो पार्ट में रहेगा। इस पार्ट में शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में क्या चैप्टर में फॉर्मूलेस हैं, क्या थ्योरी है, उसको कवर कर रहे होंगे। और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर रहे होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन which has a variable of highest degree 2. See, it is a quadratic equation because here the variable is x. यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है और उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है, यस, उसकी डिग्री क्या है 2। तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर डिग्री यहाँ पे 2 नहीं होती, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी होता तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। तो यहाँ पे जरूरी है कि डिग्री जो है 2 हो। यहाँ पे a जो है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है एंड c जो है वो कांस्टेंट है। टर्म्स को यहाँ पे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जैसे कि पहले एक्स स्क्वायर होगा फिर एक्स होगा। ठीक है, दैट इज द जनरल फॉर्मेट। रूट्स आर बेसिकली ऑल द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल दैट सेटिस्फाइज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी टेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। और इसमें चेक करना है कि जो 2 और माइनस थ्री है वो इसके रूट्स हैं कि नहीं है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें इस वैल्यूज को सिंपली यहाँ पे रखना होगा। यस, दैट इज टू। टू को यहाँ पे रखेंगे तो टू स्क्वायर प्लस टू माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 2 माइनस 6 equals to 0. 4 plus 2 is 6 minus 6 equals to 0. 6 minus 6 equals to 0 means it is satisfying the equation. Satisfying the equation means यहाँ पे 2 क्या है, 2 रूट्स है। माइनस थ्री को भी इसी तरह हम लोग चेक कर सकते हैं। माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। माइनस थ्री का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस थ्री माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। इट इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। व्हाट डज इट मीन्स कि ये सारे टू वर्ड्स माइनस थ्री क्या है, रूट्स हैं। ओके, फाइन। ओके, नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेंट। व्हाट डज द डिस्क्रिमिनेंट मीन? डिस्क्रिमिनेंट मीन सिंपली डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यहाँ पे डी को ही डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और डी की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। और बी और ए और सी कहाँ से आएगा, वो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएगा। वहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो था ना, यस, तो यहाँ पे ए बी और सी यहाँ से वैल्यूज आएंगी और इस वैल्यूज में हम लोग रखेंगे और यहाँ से डी की कोई वैल्यू आएगी। सपोज डी की वैल्यू आती है 49, तो मीन्स ग्रेटर देन जीरो आती है, मीन्स इट इज रियल एंड अनइक्वल। दो रूट्स होंगे, रियल भी होंगे, अनइक्वल होंगे। ठीक है, सपोज 2,3 आ जाए या 4,5 आ जाए, रियल एंड अनइक्वल आ है। लेकिन अगर डी की वैल्यू जीरो आती है, दैट मीन्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मतलब रियल एंड इक्वल का मतलब कि रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो 3,3 आ जाए रूट्स, यस, 4,4 आ जाए, फिर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। डी लेस देन जीरो आता है तो इमेजिनरी रूट्स नहीं है। और इमेजिनरी क्या होते हैं? इमेजिनरी लाइक अंडर रूट माइनस साइन, ये इमेजिनरी नंबर आएगा, दैट इज 3 आयोटा। यस, सो इट इज एन इमेजिनरी नंबर। अगर डी लेस देन जीरो आता है, लेस देन जीरो मतलब -49 आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो इट मीन्स discriminant is zero, less than zero, and it's forming the imaginary numbers. Roots are imaginary. Yes, it means roots are imaginary. यहाँ पे भी roots होंगे, यहाँ पे भी roots होंगे। तो सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, ए एक्स स्क्वायर कुछ भी दिया है, जैसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो इसको पूरा फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि फैक्टराइज कर दे, और दूसरा है श्रीधराचार्य फॉर्मूला इसको कहते हैं, वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यस, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए है। और फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, इसको फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं। यस, ये सभी क्वेश्चंस करेंगे तो इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर कर रहे होंगे। और सॉल्विंग द वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वी रिप्रेजेंट अननोन क्वांटिटी बाय द वेरिएबल ऑफ एक्स। जो भी अननोन क्वांटिटी है, जो पूछा गया है कि पता करिए प्राइस क्या होगा, तो उसको हम लोग एक्स ले लेंगे। फिर पूरे जो वर्ड प्रॉब्लम है उस पूरे स्टेटमेंट को हम लोग एक्स के फॉर्म में इक्वेशन बनाएंगे। फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो विल गेट आंसर, क्योंकि एक्स के फॉर्म में इक्वेशन बना है और एक्स ही तो अननोन क्वांटिटी है, एक्स को ही निकालना है, तो उस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो ये थ्योरी पार्ट था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके पूरे वाईक्यूज को कवर कर रहे होंगे, जिसके थ्रू ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं वहाँ।